बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता है 2 दिसंबर से आपका 8 दिसंबर इस साल का 2024 का ये लास्ट मंथ है। तो इसमें बड़ी ये कंक्लूजन्स और बड़ा आपको बातें सुनने को मिलेंगी, और ये पार्ट 2 है जिसमें लियो, विर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो के बारे में आपके साथ बात की जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले लियो से। जी लियो, क्या हाल आपका? प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ्ता 2 से 8 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। और 5वें घर में मून, सन और मरकरी आपका इधर है, और 5वें का लॉर्ड 11वें घर में बैठा है। अगर अच्छी बातें सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक। यही एक फेवर हम हर दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। हम तो नहीं कहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो हम तो बड़े लोग कहते हैं कि हम वो हैं, तो वो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ बस। अच्छा, आगे चलते हैं। अपना 5वें का लॉर्ड 11वें में तरक्की मिलेगी, कुछ दिली तमन्ना, कोई ख्वाहिश पूरी होगी, दूसरों की मदद का सहारा लेना पड़ेगा, और शराकतदारी बहन भाइयों दोस्तों से बिल्कुल ट्रेड में कोई फ़ायदा पहुंच सकता है, और गैर मुल्की सफ़र भी करेंगे बहन भाइयों के साथ, इंटरनेशनल ट्रेड भी हो सकता है। अनामी बॉन्ड या लॉटरी लगने से बहुत फ़ायदा होने का चांस है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे 5वां घर आपकी हायर एजुकेशन का है, और मरकरी, सन और मून बैठा हुआ। जब सन और मरकरी और मून और मरकरी इकट्ठा हो तो बंदे का दिमाग बहुत काम करता है, इंटेलिजेंट हो जाता है, इंटेलेक्चुअल हो जाता है, आईक्यू लेवल उसका बहुत काम करता है, बोलता बड़ा अच्छा है, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होता है, विटी होता है, क्विक विटेड होता है, और मेमोरी बड़ी काम करती है, फुल ऑफ कॉमन सेंस जिसे कहते हैं ना, वो हो जाना, एक्टिव माइंड, हाईली डेवलप्ड माइंड। ये इतनी मैंने बातें कर दी। और वो लोग ख़ास तौर पे जो पीएचडी कर रहे हैं या फिल कर रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम होगा अपना थीसिस प्रेजेंट करने का, अपना थीसिस पास करवाने का, अपने बॉस से फेवर लेने का। अगर आपके इस दिन में प्रेजेंटेशन आती है तो कमाल का बोलेंगे, कमाल का, यहाँ पे आपको हर लिहाज से फेवर मिलेगी। स्पेकुलेशन अच्छी होगा, विजडम अच्छा होगा, जवाब बड़ा अच्छा देंगे, पोजीशन बड़ी अच्छी हो जाएगी, और जो आपके मामला बड़े सीधे से हो जाएंगे। पेपर पब्लिश हो जाएगा, कोई ना कोई आपको आपके पीएचडी की सनत साथ आज शाम को फिर डॉक्टर फलां कहलाने के काबिल हो जाएंगे। और यहाँ पे सडन गेन आपकी प्रेस्टीज भी उसमें इजाफा होगा। एंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट में फिर बड़ा झूमेंगे, शर्तें लगाएंगे, स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी रहेगी, सैर सपाटा भी करते हुए नज़र आते हैं, रोमांस, फ्रॉडनेस, गेम्स, डांसेस, म्यूज़िक, लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सारे मामला आपके आ सकता है, और झूमते हुए नजर आए। यहाँ बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन बड़ा अच्छा होगा, और बच्चे का अगर रिजल्ट आता है तो कमाल का। यहाँ बच्चों को लेके कहीं सैर सपाटे पे या प्ले ग्राउंड पर जाएंगे, और ख़ुद भी झूलों में बैठे झूम रहे होंगे। तो ये स्टार्ट आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है, इसको आप अवेल कीजिएगा। और आगे फिर चलते हैं। आपका छठा मून और वीनस इकट्ठा है, और बट छठे का लॉर्ड 8वें में बैठा है। तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल टेकिंग एनी डिसीजन। कोई भी मामला उसकी कानूनी तकाजे ज़रूर पर पूरे कर लें, उसका कोई आपने रिस्क फ्री होके काम करना है, और किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना। और परमिशन, ये अप्रूवल कागज़ पे दस्तखत करते हुए उसका प्रॉस एंड कॉन्स देख के आपने साइन करना है। और वीनस आता है तो दफ्तर बड़ी तैयारी श्यारी करके जाएंगे, बड़ा परफ्यूम लगा के, बड़े अच्छे कपड़े पहन के, लोग आपके मुतहत आपकी तरफ बड़े अट्रैक्ट होंगे, कहेंगे क्या बात है यार, आज हमारा बॉस ये बड़ा अट्रैक्टिव हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, चेहरे पे ग्लो है, ज़रूर कहें मियाँ बीवी के अंदर बड़ी अच्छी चली है ठा। तो अफसर में जो मतात बातें करते हैं, जिस दिन गुस्सा होता है उस दिन बड़ी लूज टॉक करते हैं, जिस दिन आप बड़े अच्छा मिलते हैं तो फिर अच्छी बातें करते हैं। तो वो ऑफिसर जो लूज टॉक करते हैं, सबॉर्डिनेट के साथ बदतमीज़ी करते हैं, यकीन जानिए कि बाहर उनके बारे में, उनकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में बहुत गंदे अल्फाजों से उनको डिस्कस किया जाता है। तो थोड़ा सा अब अक्ल होनी चाहिए, ख़ासतौर पर सरकारी मुलाजमन को। पिछले दिनों में सेक्रेटेरिएट गया तो मुझे 1.5 घंटा लगा, मैं अपने मामलात को देखने के लिए, मेरा एक केस था, तो कोई बंदा सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहा था। मुझे वो मरियम साहिबा की बात याद आ गई कि जी 10 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान सारे ऑफिसर अवेलेबल होंगे।
माशाल्लाह, सारे के सारे अपने धुन में मसरूफ़, कोई अंदर ख़वातीन को बिठा के गप्पे लगा रहा है, कोई वैसे ही दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहा है, और अवाम वहाँ पर रुल रही थी। मैंने ये वो मुस्लिम लीग के वो जो ग्रुप है उसमें भी जिक्र किया। मैं लियो में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इसमें लियो का जो ब्यूरोक्रेसी है उस बड़ा प्रोग्राम सुनते हैं। वो एक एडिशनल सेक्रेटरी थे सर्विस मैटर में, बैठे थे, मैंने उनसे बात की, मैं फ़ारग नहीं हूँ, बाद में आइए। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार अल्लाह ने इसको इज़्ज़त दी है, सब कुछ दी है, ये बात कैसे कर रहा है? ठीक है, मैं कहा ठीक है जी। फिर बाद में पीछे चपरासी भेज रहा है मेरी बात सुन। मैं कहा मैं नहीं बात सुनता, आप छोड़ो इसको, मैं आपकी बात करूँगा। यानी कि दिमागों में सरिया आया हुआ है, सरिया जिसे कहते हैं वो आया हुआ है। सॉरी मैं ज़रा हट गया, लेकिन इन लोगों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। हमारे टैक्सीज़ पे पले हुए लोग, अवाम, हमारी अवाम बेवकूफ़ है ना, ये इनको सर पे चढ़ाते हैं सड़कों पे। जिस दिन इनको सड़कों पे उतार के इनकी गाड़ियों से नीली बत्तियां नहीं उतारेंगे, ये ठीक नहीं होंगे। एनी हो, गुस्सा मुझे ज़्यादा आ गया, सॉरी। उस दिन आप अपने ऑफिस का काम बड़े अच्छे तरीके से निकालते हुए नज़र आते हैं, और कोई ना कोई काम आपका रुका हुआ काम भी निकल जाएगा। सबॉर्डिनेट आपके साथ बड़ा अच्छा चलेंगे, कोई एलिमेंट दूर कर लेंगे, कोई ना कोई आपको यहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा पहुँच जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर, इसको एंजॉय कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। और उसके अलावा फिर आपका छठे घर में, सातवें घर में मून है एक्वेरियस में, और सातवें का लॉर्ड आठवें में, तो यहाँ पे आपका स्पाउस बीमार हो सकता है, आपका स्पाउस आपको हो सकता है, तो उसकी सेहत का आपने बहुत ख्याल करना होगा। यहाँ पे मियाँ बीवी में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे के साथ बड़ी, अगर आप पढ़े लिखे मियाँ बीवी तो आपस में बहुत ही आपका इंटरेक्शन होगा, एक दूसरे का ख्याल करेंगे, आप, और बड़ी एजुकेटिव आपकी डिस्कशन होगी। जुम्मे का वक्त हुआ जाता है, अजान हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा वक्फ़ा लूँगा, मैं थोड़ी देर बाद फिर आपके साथ हाज़िर होता हूँ। थैंक यू। अजान का वक्फ़ा था, इसलिए जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू करता हूँ। बात हो रही थी लियो आपका, यानी कि 7 और 8 के बारे में बता दिया था कि मियाँ बीवी और आपस में बड़ी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू होगी, और वो जो शेयर्ड बिज़नेस करते हैं उनको भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचेगा, कोई आपको ट्रेड में फ़ायदा, कोई प्रॉफिट, कोई नया कारोबार शुरू कर लेंगे। और दूसरा आपके कोई ना कोई वीज़ा लग जाएगा, बाहर का सफ़र होगा, मियाँ बीवी ट्रैवलिंग करते हुए भी नज़र आते हैं, तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, इसको एंजॉय कीजिएगा। और आगे 7 और 8 वीकेंड है, और 8वें का लॉर्ड 11वें घर में है, मून सैटर्न इकट्ठा है। 8वें घर में जब सैटर्न हो ना तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। पहले हम देखते हैं कि 8वें का लॉर्ड जब 11वें में जाता है तो वो क्या वहाँ पे आपको करेगा। तो यहाँ पे बहन भाइयों के साथ मिलकर कारोबार करने में बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी पे काम करेंगे, कोई ना कोई अपने फॉरेनर्स पे साथ मिलकर काम करें, जिससे आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। विरासती जायदाद को आपने छेड़ना नहीं है, बस यही मैं आपको एक नसीहत करनी। मून सैटर्न जब इकट्ठा होता है ना, थोड़ा सा यहाँ पे वो लोग जिनको मैदे के प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो के प्रॉब्लम है, या कोई प्राइवेट पार्ट पे कोई प्रॉब्लम है, वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। पाइल्स वाले, एनल फिशर वाले, बड़ी आंत वाले, कोई बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त या प्रोटीन नहीं लेनी है आपने इस दिन में, और सब्ज़ियाँ, फाइबर्स ये ज़्यादा खानी होगी, और अदरवाइज़ आपके मैदे पे दबाव का शिकार रहेंगे, जिससे आप काफ़ी फिर डिप्रेस हो जाएंगे। ऐसे पेशेंट फिर वो वॉशरूम में जाने से घबराते हैं। तो ये एक अपना ख्याल कीजिएगा, और फिर मामलात को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। वरीड, पीविश, ग्लूमी होने के चांसेस हैं, और जिससे आप पैसिमिस्टिक और अफ्रेड ऑफ फेलियर आपको ऊपर सवार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे हर काम में रुकावट हो रही है, लो सेल्फ स्टीम पे जाएंगे। और ये आप, एक तो ये हो गया। दूसरा वो आपका ये जो एक है यहाँ पे दूसरा भी एक पॉजिटिव पहलू भी होगा, इमिग्रेशन आपकी होगी, और आप ये सफ़र करते हुए भी नज़र आते हैं। और जब बंदा हिजरत करता है या किसी दूसरे मुल्क में जाके आबाद होने की कोशिश करता है तो फिर उदासी तो होती है ना, उदास, पीवश,
और आंखों में आंसू रोते हुए जाना, और ये इस किस्म के मामलात आपको करेंगे। और फिर अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, एयरपोर्ट पे वक्त से पहले निकलिएगा। अगली जो फ़्लाइट है उसका डिस्टेंस रखिएगा, वो ना मिस हो जाए, क्योंकि सैटरन डिले का लॉर्ड है। रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाएगी, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, कोई एजिटेशन हो रहा है, वहाँ पे आप रास्ता नहीं मिलेगा। तो मैनेज करके एयरपोर्ट को निकलिएगा। देख के पहले प्लान कर लीजिएगा कि रास्ते बंद तो नहीं है, कंटेनर तो नहीं लगे हुए। अगर कंटेनर लगे तो पहले ही जाके कंटेनर से बाहर वाले जगह पे अपने आप को सेटल कर दे, क्योंकि इस तरह मैं पिछले दफ़ा भी देखा था कि कंटेनर लगे तो लोगों की फ़्लाइट्स मिस हुई थी। तो इसलिए ये सोच समझ के अपना कीजिएगा। और यहाँ पे आप कह लें कोई ना कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने में कामयाब हो जाएंगे, कुछ रई ज़मीन आपको आ जाएगी, कोई ना कोई आपको यहाँ पे कह लें कि विरासती जायदाद और लेगेसी में इजाफा, और आपके स्पाउस की तरफ से भी आपको फ़ायदा होगा। सिर्फ हेल्थ इशू को ख्याल कीजिएगा, ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट ख़वातीन, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल, वेरी, उनके गायनी पार्ट पे और गैस्ट्रो के पार्ट पे प्रेशर आ सकता है, जिससे उनकी प्रेगनेंसी अफेक्ट हो सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगला साल शुरू होने है, वो भी प्रोग्राम आपका मैं लोड कर रहा हूँ, और आप सुन के एंजॉय करेंगे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी विरगो, क्या हाल है? प्रोग्राम लेके आए, ये हफ़्ता कैसा रहेगा? और ये हफ़्ता 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है? साल का आखिरी महीना शुरू हो गया, उसका पहला हफ़्ता। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, कमेंट्स दे दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। यही एक फेवर हर दफ़ा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। वो हम तो बड़े लोग करते हैं कि हम ये, तो हम नहीं हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ये चीज़ें आपको ख्याल करना। एक के चौथे घर से आपका मामला शुरू होंगे। मून, मरकरी और सन 2 दिसंबर को होगा, और चौथे का लॉर्ड 10वें घर में है। तो बच्चों की तरफ तो जो है, बच्चों की वेलफेयर पे, उन पे सब कुछ अपना खर्च करने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चों की प्रॉस्पेरिटी पे काम करते हुए नज़र आते हैं। दूसरा 10वां घर आपका वालदा का, पेरेंट्स आपके साथ खड़े होंगे। वालदा आपके वालिद को भी साथ लेके आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे, आपको आपके स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको कोई ना कोई, अगर आपका कोई कारोबार में पैसे फंसे हैं तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी बेच के आपका आपको मुश्किल से निकालने में मदद मिल जाएगी। और यहाँ पे आपका दिमाग बहुत ही काम करेगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कमाल का आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके आप अपने मामला को सीधा कर लेंगे, और आपकी ना एनर्जी बड़ी होगी, आईक्यू लेवल अच्छा होगा, दिमाग बड़ा काम करेगा, और बड़ा सोच समझ के बोलेंगे। अपने इंटेलेक्चुअल की वजह से, आईक्यू के लेवल की वजह से अपने आप को उठाने में कामयाब हो जाए। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और यहाँ पे कोई नई प्रॉपर्टी लेते, घर बनाते, या कोई प्लॉट लेते, या कोई नई गाड़ी लेते, अपलिफ्ट करते, कोई जायदाद में इजाफा करते, ये वो जब प्रॉपर्टी होती है जो आप अपनी मेहनत से, अपने पैसों से, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी तो 8वें में होती है, ये आपकी अपनी मेहनत की प्रॉपर्टी होती है। तो कुछ ना कुछ तो आपको बेहतरी मिल जाएगी। आगे चलते हैं। 3rd एंड फोर्थ को मून और वीनस आपके 5वें घर में है, और 5वें का लॉर्ड 7वें घर में बैठा है। तो बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है, बड़ा यहाँ भी। ये तो 2 दिन विरगो आप लोगों ने एंजॉय करना है। 5वां और 7वां जो होता है ना, वो आपको बड़ा कुछ दे देगा। दूसरे लोग आपको चाहेंगे, दोस्त आपकी तरफ आएंगे, और आप बहुत चाहे जाएंगे। बेगम से भी, बेगम भी आपका बड़ा ख्याल करेगी। प्यार करते हैं एक दूसरे से, मोहब्बत की शादी आपकी हो सकती है अगर किसी चाह रही है। और अगर आप ओल्ड एज में, तो बच्चे आपके साथ होंगे। अक्सर आपने देखा होगा नवंबर दिसंबर में शादियां, फंक्शन, तो बाहर से लोग आए होते हैं, और वो आन के अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारते हैं। तो तभी ये कम्बिनेशन भी इस तरह बनता है कि आपकी औलाद आपके साथ खड़ी होगी, आपके बड़ा टाइम देंगी आपको, और आपको कहने के पैम्पर करेंगे। दोस्तों के साथ भी आपका इंटरेक्शन होगा, शराकतदारी बड़ी अच्छी करेंगी, और दूसरे मालिक में भी आना जाना रहेगा। अब 5वां घर है, तो यहाँ पे मून वीनस है, तो काफ़ी रोमांटिज़म भी होगी, फ्लर्टनेस भी होगी, कपड़े अच्छे पहनेंगे, एजुकेशन में भी आपको अच्छा मिल जाएगा, बच्चों के रिजल्ट भी बड़ी अच्छे आ जाएंगे। जीवा, सिट्टा, लॉटरी, स्टॉक एक्सचेंज, ये वो सारा,
होटल वालों को बड़ा फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आता है, जैसे कह लें कि होटलिंग में आपको अपलिफ्ट मिल जाएगी। और वो शादी ब्याह हाल वालों के पास तो टाइम ही नहीं होना, सिर्फ नोट गिनते हुए नज़र आते हैं। उनकी तो ये लॉटरी होती है, नवंबर दिसंबर जो होता है वो उनका लॉटरी का होता है, तो उनको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और ख़ास तौर पर विरगो वाले जो लोग हैं इनको भी फ़ायदा। बच्चों के साथ कोई ट्रैवलिंग करने में काम होंगे, फिर सैर सपाटे पे निकलेंगे और बच्चे बड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे, आप भी दोस्तों के साथ बड़े वक़्त गुजारने में कामयाब हो जाएंगे और कोई ना कोई आपको पाँचवें घर का फ़ायदा हो जाएगा। शर्तें लगाएंगे, एंटरटेनमेंट म्यूज़िक में भी दिलचस्पी रहेगी, हल्ला गुल्ला करेंगे, फिल्में देखेंगे। और ये कहते हैं कि इट्स द बेस्ट टाइम फॉर म्यूज़िक, लॉटरी, गैम्बलिंग, रोमांस और डांसेस। किसी मेहंदी पे जाके डांस भी करते हुए नज़र आते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बड़ी दिलचस्पी, इंडोर स्पोर्ट्स में भी आप काफ़ी इन होंगे, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आगे चलते हैं विरगो, फिर छठे घर में आपका 5th एंड 6th और छठे का लॉर्ड 7वें में है और मून क्यूरियस में। तो यहाँ पे बड़ा सीरियस होकर अपने मामलात को देखेंगे, अपने मामलात को सीधा करेंगे, अपने ऑफिस वर्क को देखेंगे, अपने सबॉर्डिनेट को देखेंगे, अपने बिजनेस को देखेंगे, अपना जो भी करेंगे बड़ा सीरियस होकर करेंगे। और मूड स्विंग आपका इसलिए अच्छा होगा कि कोई अपोजिट सेक्स आपके साथ, कोई जैसे अटर्नी आ जाता है, आ जाती है, वो आपके दफ्तर में बैठेंगे तो आप वैसे खुश होंगे, छुट्टी वाले दिन भी जाके बल्कि उसको बुला के गप्पे लगाएंगे। तो अपोजिट सेक्स के साथ गप्पे लगाते हुए भी नज़र आते हैं, बट उसको एक हद तक रखिएगा, अदरवाइज़ अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपका छठा घर है ना, फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। वो ख़वातीन जो नौकरियां करती हैं, मिलों में काम करती हैं, फैक्ट्रियों में, ऑफिस में काम करती हैं, तो वो उनकी कोई ना कोई शादी तय हो सकती है अपने किसी कुलीग के साथ, तो ये भी एक आस्पेक्ट्स होगा। बट दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। छठा घर होता है ना, तो फिर छठे घर में वो धोखा भी दे सकता है, एंड टाइम पे मुकर भी सकता है। तो अपने जो भी काम करना प्रॉपर तरीके से बड़ों को बीच में डाल के कीजिएगा। सेंटिमेंटल डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में, क्योंकि अक्सर जो ये चीज़ें ख़वातीन जो दफ्तरों में काम करती तो उनको लोग बेवकूफ़ बनाने में बहुत पेश होते हैं, उनको उकसाने, ख्वाब दिखाने और फिर शादी भी नहीं करनी और उनके साथ करना। तो इसलिए यहाँ पे आपने मुताहत रहना होगा और आपकी हेल्थ इशू भी बेहतर होंगे, बड़ा अच्छा हो जाएगा। आपका छठा घर है, छठे घर में अंकल आंट के साथ भी आपकी बड़ी अच्छी होगी, पार्टनर के एक्सपेंसेस बड़े अच्छे होंगे, कोई रुकी हुए काम निकाल लेंगे, कोई कर्ज़ा उतार लेंगे, कोई अगर कोई जॉब में गड़बड़ है उसको ठीक कर लेंगे, अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो भी आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, गो अहेड और आप इंजॉय करें अपनी लाइफ को और स्टेबिलिटी रहेगी। आगे चलते हैं, आपका विरगो 7वें घर में मून और सैटर्न यहाँ पे है। अच्छा, मून और सैटर्न यहाँ 7वें का लॉर्ड 10वें में है, आपका स्पाउस आपको ऑफिस में काम करते हैं तो वो आपकी डाक शिकार घर में, अक्सर अफसर आते हैं ना तो उनकी बीवियाँ पढ़ी लिखी होती हैं तो वो डाक उठा के घर ले लेते हैं, तो यार इसका एक ड्राफ्ट बना दो, यार इसका ये, तो वो मियाँ बीवी मिल के काम कर रहे होते हैं, बीवी लिख रही होती है, खामन बोल रहा होता है तो या मशवरा ले रहा होता है, तो वो स्पाउस आपको हेल्प आउट करेगा। कारोबार में आपकी बीवी आपकी मामले खसूसी बन सकती है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, मून और सैटर्न इकट्ठा है तो मियाँ बीवी के तल्कात में थोड़ा सा खलल पड़ सकता है, उलझनें हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिप्रेशन में जा सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, या आपकी बीवी की सेहत ख़राब हो सकती है, आपके स्पाउस की सेहत ख़राब हो सकती है या आप में कोई मुँह मारी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना होगा, जिससे अगर कोई मामला इस तरह का हुआ तो फिर ये है कि सोचें आपके ऊपर प्रवेल करेंगे, वरीड हो जाएंगे, ग्लूमी हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे और फिर ऐसा लगेगा जैसे हर काम में रुकावट पड़ रही है, नाउम्मीदी आपके सर पे चढ़ेगी और अननोन फियर ट्रिगर कर सकता है, अफ्रेड ऑफ फेलियर हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपका एक चीज़ और कहूँगा कि कुछ सफ़र आपका आ सकता है तो सफ़र को मैनेज कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब अगर फ़र्ज़ करें आपने एयरपोर्ट पे जाना है या सफ़र के लिए जाना है और शाम की फ़्लाइट है आपकी और कंटेनर लगे हुए हैं, तो इस चीज़ को मैनेज करना, क्योंकि डिले होगा तो बेहतर है अगर आपने 4 घंटे पहले निकलना है तो 6 घंटे पहले निकलें।
और पहले आप मैनेज करके रूट देख के अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके घर से निकलें। और अगर आपने अभी टिकटें नहीं खरीदी तो अगली टिकटों में गैप होना चाहिए। मैं वैसे सबको कहूँगा, जब भी आपके ट्रैवलिंग में मून और सैटर्न इकट्ठा होता है तो आप गैप वाली यानी कि 7-8 घंटे के फ़र्क वाली टिकट लिया करें। ये नहीं कि एयरपोर्ट पे उतरते दूसरी फ़्लाइट में भाग रहे हैं और फ़्लाइट मिस हो जाती है। अक्सर उन लोगों की फ़्लाइट मिस होती है, ये मेरी रिसर्च है। तो इसलिए अपना टाइम मैनेजमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, आप वो लोग जिनके गैस्ट्रो के प्रॉब्लम है, जिनका मैदा ख़राब रहता है और कब्ज़ रहती है, वो दे मस्ट बी केयरफुल इन दीज 2 डेज़। कोई आपने प्रोटीन नहीं लेनी, आपने कोई फाइबर्स सब्जियां वगैरह खानी है। और गायनी के जो हैं ख़वातीन जिनकी प्रेगनेंसी है वो अफेक्ट हो सकती है। रेस्ट करें, सुस्ती की बोरी हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा। तो अपने हेल्थ इशू का यहाँ पे आपने देखना होगा। मैं वैसे आप लोगों को कहूँगा कि उस दिन अपनी नींद पूरी कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा। कोई ज़रूरत नहीं बाहर निकलने की। अगर आपका कोई काम नहीं है तो ज़रूर बाहर निकल के ट्रैफिक में फंसना है, गाड़ी ख़राब हो जाएगी और अपना वीकेंड ख़राब करना है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी लिब्रा, क्या हाल है? खूबसूरत प्यारे लोगों, ठंडे मिट्टी पाव प्रोग्राम वाले लोगों, क्या हाल है? और आर्टिस्ट लोग और चिट्टे गोरे लोग, अट्रैक्टिव लोग, आपका हफ्ता लेके आया हूँ लिब्रा। 2 दिसंबर से आपका 8 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। तो ये बड़ा मज़ेदार हफ्ता है, तो इसको आपने गौर से सुनना होगा। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। और यही एक फेवर जो हर दफ़ा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2 दिसंबर। और आपका मून और सन और मरकरी आपके 3rd हाउस में सैजिटेरियस में है और तीसरे का लॉर्ड 9th हाउस में है। जी, तो यहाँ पे कार्ड की मेमोरी का मसला हुआ था, तो थोड़ा सा अगर रिपीट हो जाए तो परेशान नहीं होना। जब भी तीसरे का लॉर्ड 9th में होता है तो बंदा कोई ना कोई चीज़ सीखने की कोशिश करता है, कोई ना कोई लर्न करता है, कोई दूसरी जगह पे जाता है। दिमाग में ये ज़रूर आया क्यों ना मैं बाहर जाके कोई कोर्स कर लूँ या सीख लूँ। अपने बहन भाइयों को तरगीब देते हैं, या पढ़ लिया करो, एजुकेशन में ये होता है वो होता है। तो उनको उनके उनके पे ना काफ़ी एडवाइजेज़ देते हुए नज़र आते हैं। मुश्तरका तौर पर पैसा कमाएंगे, दूसरों की मदद करना, लोगों की रहनुमाई करना, मजहबी सफ़र करना आपको अच्छा लगेगा। और आपको सफ़र के लिए ना आप फैमिली को साथ लेके चलने की एक होगी, मैं क्यों ना अपनी फैमिली को साथ लेके चलूँ। और अगर कोई आप पेपर या किताब लिखते हैं या कोई आपका कोई ऐसा पब्लिश होता है, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आता है। तो तीसरा घर आपका इंटेलेक्चुअल का, दिमाग बहुत काम करेगा। अब तीसरा IQ लेवल, आपके इंटेलेक्चुअल, आपकी वर्सिटिलिटी, आपकी अडॉप्टेबिलिटी और आपके स्टैमिना का। तो वहाँ पे मरकरी के साथ मून और सन बैठा है, तो आपकी IQ लेवल कमाल की होगी। बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी होगी, ग्रामर बड़ी अच्छी होगी। अगर आप इस दौरान आपका कोई पेपर होता है तो कमाल का पेपर होगा। अगर कोई आपकी प्रेजेंटेशन होती है, कमाल की होती है। ख़ास तौर पर मिडिल एजुकेशन वालों को तो यहाँ पे बहुत फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आता है, जैसे उनका हर चीज़ उठ जाएगी। और इसके अलावा छोटी छोटी ट्रैवलिंग करेंगे बहन भाइयों के साथ, बड़ी अच्छी होगी आपका। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल, कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कह लेंगे कोई ईमेल भी अगर आपको भेजेंगे तो कमाल, उसी वक्त आपके इतना इम्प्रेस होगा, जो आप चाहते हैं उसी तरह ही आपका जवाब भी उसी तरह आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। और अपना नुक्ता नज़र दूसरों में कन्वे करने में कामयाब हो जाएंगे। साफ़ी हज़रात कमाल का बोलेंगे, एंकर हज़रात TV पे बहुत पॉजिटिव बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। इसके अलावा सोशल सर्विसेज में भी जाएंगे और गुलूकार, अदाकार, इनको भी बहुत अपलिफ्ट मिल जाएगी। वो लोग जो बोल के पैसा कमाते हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, वर्बल एक्सप्रेशन के लोग हैं, बहुत अच्छा बोल के अपने मामलात को सीधा करेंगे, अपने क्लाइंट्स को कन्विंस करेंगे, अपने कारोबार को बेहतर करने में कामयाब हो जाएंगे। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर देम टू डू समथिंग। और उनका प्रिंटिंग प्रेस वालों को और कॉलमनिस्ट को, इनको भी बहुत फ़ायदा पहुंच जाएगा। तो आगे चलते हैं। लिब्रा, ये फिर आपका चौथे घर में मून वीनस है और चौथे का लॉर्ड छठे में, तो वालदा के साथ इंटरेक्शन आपका रहेगा। और आपने कोई प्रॉपर्टी के कागज़ लेके, या प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना या उसको
प्रॉपर्टी बेच के पैसे लेके ट्रैवल नहीं करना, नहीं तो आपके पैसे चोरी हो जाएंगे, रास्ते में गुम हो जाएंगे और सब कुछ चला जाएगा। और अपनी वालदा की सेहत का भी ख्याल करना, स्लिप हो सकती है, चोट लग सकती है, तो वो ख़ासतौर पे वो वालदा जो माएँ जो हैं, जो हैंडीकैप हैं, उनको आपने टेक केयर करनी होगी उनकी, और उनको अकेला नहीं छोड़ना। और दूसरा यहाँ पे मून वीनस है, म्यूज़िक में भी दिलचस्पी, कपड़े अच्छे पहनेंगे, अपलिफ्ट बड़ी होगी आपकी बहुत ही, इवन अपनी वालदा के साथ भी आप उनको भी तैयार करेंगे, ख़ुद भी तैयार होंगे। और यहाँ पे कोई नई गाड़ी, नया प्लॉट, नया घर की रेनोवेशन, यहाँ पे लग्जोरियस चीज़ें लगाते हुए घर की रिपेयर पे, मसलन अगर आपका घर है बाहर उसका फ्रंट है तो वहाँ पे वाइट मार्बल लगना चाहिए जी, वाइट टाइल, तो उस पर जो पैसे खर्चें, नक्शो नगारिश होने चाहिए, उस पर पैसे लगा देते हैं। और वाइट कलर का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे। और गाड़ी भी सफ़ेद ख़रीदते हुए नज़र आते हैं, पुरानी गाड़ी बेच के कोई नई गाड़ी ले लेंगे। और यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप में भी फ़ायदा हो जाएगा आपको, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, डोमेस्टिक हैप्पीनेस रहेगी आपकी, और वेदर बहुत अच्छा होगा, और कोई घूमी हुई चीज़ भी मिल जाएगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आप बड़ा यानी कि कह लें खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। फिर छठे घर में मून है एक्वेरियस में, फिफ्थ एंड सिक्स और पाँचवें का लॉर्ड छठे घर में बैठा है। तो यहाँ पे भी आप काफ़ी अपने दोस्तों की मदद करते हुए, दोस्त आपकी मदद करते हुए, दोस्तों की मदद लेकर दूसरों को डरा के काम निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन बड़ा होगा, बच्चों के रिज़ल्ट बड़े अच्छे होंगे। और क्योंकि मून एक्वेरियस में बैठा है तो वो जो हायर एजुकेशन में है उनके भी पढ़ाई में भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, उनका विजडम स्पेकुलेशन बहुत अच्छा होगा, फेम और पोजीशन में इजाफा होगा, सडन वेल्थ मिल सकती है, कोई लॉटरी निकल सकती है, और सिक्का लॉटरी जुआ में फ़ायदा हो जाएगा। और इंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट में भी आपकी दिलचस्पी रहेगी, रोमांस में भी जाएंगे, डांसेस, म्यूज़िक और गैम्बलिंग, लॉटरीज, और किसी ब्याह शादी पे डांस करते हुए भी नज़र आते हैं। और बहुत ही ये एक कह लें कि बेस्ट टाइम होगा आपके लिए टू डू समथिंग अपने मामलात को आगे। फिर आपका छठे घर में मून सैटर्न है और सेवंथ का लॉर्ड नाइन्थ में है। तो क्योंकि यहाँ पे जो मज़े की बात है, सैटर्न अपने सर्विसेज का लॉर्ड और अपने सर्विसेज के घर में बैठा है। तो सातवें का लॉर्ड जब नाइन्थ में जाता है, और छठे का लॉर्ड जब नाइन्थ में जाता है तो बंदा दूसरों की भलाई पे काम करना, इंसानियत पे काम करना, मजहबी कामों में दिलचस्पी लेना, बैरून मुल्क के लिए इंटरनेशनल ट्रेड करना, इन्वेस्टमेंट दूसरे मुल्क में करना, और दूसरे मुल्क में नौकरी करने की शदीद ख्वाहिश, शायद आपको कोई गैर मुल्की नौकरी भी मिल जाए, बट अगर मिल गई तो बड़ा होंगे, लेकिन सफ़र करेंगे तो बड़ा उदास होंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा, मून और सैटर्न यहाँ पे तो जब भी मून और सैटर्न होता है तो मामला डिले होते हैं, और ये छुट्टी वाला दिन होगा, दफ्तर बैठे होंगे, काम कर रहे होंगे, और काम कर भी लेंगे, लेकिन आगे कन्वे करने में आपका इंटरनेट ख़त्म हो गया, बिजली चली गई, प्रिंट नहीं निकाल सके, ईमेल नहीं भेज सके, तो इस किस्म के डिले के मामला होंगे। यहाँ दफ्तर पहुँचना है तो रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए, कंटेनर में फंस गए, कंटेनर लगे हुए हैं, और यहाँ पे जहाँ भी जाएंगे डिले होंगे मामलात को, जिससे आप काफ़ी ग्लूमी, डिप्रेस, और ऐसा लगेगा जैसे आपके कामों में रुकावट पड़ रहे हैं। फिर अननोन फियर ट्रिगर करेगा, लो स्टीम पे चले जाएंगे और पैसिमिस्टिक हो जाएंगे, अफ्रेड ऑफ फेलियर रहेगा आपको। तो वैसे बड़ी मेहनत करेंगे, काम बड़ा करेंगे, रिज़ल्ट आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे, लेकिन एक चुल सी होगी जिससे आप परेशान होते हुए नज़र आते हैं। तो बस टाइम मैनेजमेंट को ज़रूर देखिएगा, वक्त से पहले लीजिएगा काम, और डिपेंड अगर तो आपने काम करके तो कैजुअल लिया तो समझो कि आगे काम नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए आपने बड़ा यहाँ पे मुस्तैदी का मुजाहरा करना, चुस्ती का मुजाहरा करना, और अनटिल उस वक्त तक जब आगे तक कन्वे होकर फ़ोन करके पूछना लिए जी ये जवाब पहुँच गया, आपने रिसीव कर लिया, तो तब जाकर रिलैक्स होना है आपने। और मैदे का बहुत ख्याल करना, यहाँ आपके मैदे में तजाबियत हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है,
और ख़ास तौर पे अब वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट है उन पे भी प्रेशर आ सकता है, उनका भी गायनी इशू तंग कर सकता है। और यहाँ पे शुगर के मरीज़ जो है ना, मून पिसा हुआ है, उनकी शुगर, डायलिसिस, किडनी के प्रॉब्लम वाले मरीज़, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी स्कॉर्पियन गुस्से वाले लोगों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? मूड ख़राब तो नहीं है आपका? ये हफ़्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये हफ़्ता 2 दिसंबर से आपका 1 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है, तो बड़े गौर से सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और बड़ा अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। यही एक फेवर मुझे चाहिए आपसे, जो हर बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों के साथ। स्टार्ट आपका दूसरे घर में, मून, मरकरी और सन आपका वहाँ बैठा है। दूसरा घर आपकी आमदनी का, पैसों का है, तो यहाँ पे कोई ना कोई तो फिनंशियल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और वो भी आपके दिमाग और इंटेलेक्चुअल की वजह से आपको मिल जाएंगे। पहले देखते हैं दूसरे का लॉर्ड जब 8वें घर में जाता है तो थोड़ा सा मतलब प्रस्ती में आप आ जाएंगे और थोड़ा सा लालच जिसे कहते हैं ना वो, और रास्ती जायदाद पे भी पैसा खर्च करेंगे। अगर आप ओल्ड एज के तो अपने बुढ़ापे पे पैसा खर्च करेंगे। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लोअर पार्ट मखसूसा, अज़ाय मखसूसा दोनों के, और बीमारियों के चांस बन सकते हैं, तो जिस पे ख़र्चा आ सकता है। ओवरऑल ये एक वैसे मैंने प्रिकॉशंस बताइए कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको फ़ौरन दूर कर लीजिएगा। अब दूसरा घर है मून, मरकरी और सन इकट्ठा बैठा है। अब ये इतना अच्छा कम्बिनेशन है कि आपका रोज़े रोशन की तरह दिमाग होगा, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होगा, ऑडिटोरिकल एबिलिटी कमाल की होगी। आपका दूसरा घर वैसे भी बोलने का घर है, तो बहुत, अगर आप छोटे स्कॉर्पियन हैं तो यकीन करें आपके पेरेंट्स आपकी तलीम तरबियत, आपकी अपलिफ्ट पे बहुत काम करेंगे, बहुत पैसा भी खर्च करेंगे और आपको पूरी सहूलतें प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा आपका यहाँ पे दिमाग बहुत एक्टिव होगा, मेमोरी बड़ी अच्छी होगी, कॉमन सेंस अच्छी होगी, एक्सप्रेसिव होंगे और डिवर्स मेरिट्स। तो इस मामले में आप काफ़ी बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। तो स्कॉर्पियन यहाँ पे ख़ास तौर पे आपका अगर दूसरा घर है तो वो टीचर हजरात, लायर हजरात, बैंकर्स, मॉर्गेज, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर वाले लोग, ये भी कमाल का इनका रिजल्ट्स होगा। वकला हजरात तो कमाल के कमांड्स देंगे, बोलेंगे, जज को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे। वो लोग जो मार्केटिंग के है, वर्बल एक्सप्रेशन के, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब दूसरा घर आपकी स्पीच का, लैंग्वेज का, चेहरे का, आमदनी का है। पैसे बैंक में रखेंगे, पैसे करेंसी की शक्ल में पैसे आएंगे आपको, नोट आएंगे। और आपकी राइट आई और राइट एयर का आपने बहुत ख्याल रखना होगा। फाइनेंशियल एडवांटेजेस फ्रॉम इन लॉज भी आपको हो जाएंगे, वहाँ से भी पैसे आ जाएंगे। वर्बल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा, किसी होटल पे जाके खाना खाते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स, बिजनेस, और उसमें भी बहुत फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत ही एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है। और स्कॉर्पियन आगे 3rd और 4th मून और वीनस आपके तीसरे घर में है और तीसरे का लॉर्ड 5वें में है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। वीनस साथ बैठा हुआ है तो कमाल की आवाज़ होगी, रोमांटिज़म होगा, अच्छे कपड़े पहनेंगे, बड़ा तहम्मुल से काम करेंगे। और तीसरे का लॉर्ड जब 5वें में जाता है तो कोई ना कोई चीज़ सीखता है, कोई ना कोई सफ़र करता है, कोई जाय पदार्थ से दूर जाके सीख के आता है, पब्लिक फिगर बनने की ख्वाहिश पूरी होती है, दुनियावी व समाजी शोहरत पाने का चांसेस है। मिडिल एज में आके अगर आप मिडिल एज के हैं तो आपको अपनी एजुकेशन का फल मिल जाएगा, मेहनत का फल मिल जाएगा, घर में कोई नन्हा मेहमान आ जाएगा, उसकी बड़ी रौनक होगी। और अगर आप टीवी शो में जाते हैं तो वो बड़ा इन्जॉय करेंगे आपको, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अच्छा, तीसरा घर आपके इंटेलेक्चुअल का है, मिडिल एजुकेशन का है, कमाल का आपका रिजल्ट होगा, बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छी जहानत होगी, अडाप्टबिलिटी होगी आपकी, स्टेमिना बड़ा अच्छा होगा, आप लिखेंगे बड़ा खूबसूरत, मोती परोना जिसे कहते हैं ना, वीनस बैठा है। और आपकी पेपर करेंगे ना तो हाशिया प्लस सुर्खियाँ, लखाई आपका, यानी कि उस दिन पेपर इतना कमाल का होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में बड़ा आपको फ़ायदा मिल जाएगा।
कोई मुलाजमीन के साथ भी आपके अच्छे तल्लुकात, कोई पुराना मुलाजम वापस आ जाएगा। कागज़ की इंडस्ट्री वालों को बड़ा फ़ायदा होगा, हमसायों के साथ भी अच्छे तल्लुकात होंगे। आपकी कॉरस्पॉन्डेंस, आपका लिखना, आपकी कम्युनिकेशन, नुक्ता नज़र कन्वे करना, ईमेल लिखना कमाल का होगा। आप बड़ा अच्छा लिखेंगे, सोशल सर्विसेज करेंगे, और ख़ास तौर गुलूकार हज़रात, इनका कोई गाना हिट हो जाएगा बड़ा, और फिर नया कंट्रैक्ट मिल जाएगा। इसी तरह अदाकार हज़रात, क्योंकि वीनस बैठा है तो उनको भी बड़ा हिट हो जाएगा उनका प्रोग्राम, और कोई नया कंट्रैक्ट मिल जाएगा। एंकर हज़रात तो बहुत ही रोमांटिज़म होकर बैठ बोलेंगे और अच्छा प्रोग्राम करने में कामयाब हो जाएंगे। और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, मार्केटिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, इन सब को एडवांटेज मिलेगा। एक्सक्यूज़ मी। वो लोग जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, डेस्क वर्क का काम करते हैं, और अपने इंटेलेक्चुअल की वजह से उनके लिए ये दिन बहुत फेवरेबल होगा, उनको बहुत फ़ायदा पहुंच जाएगा। आगे चलते हैं। आपका मून चौथे घर में, 5th and 6th, चौथे का लॉर्ड 5वें घर में। वालदा आपके अपने, अगर आप वालदा हैं तो आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करेंगे। या आप खुद अगर स्कॉर्पियन है तो वालदा उठी आपके पास आई और आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी रहेगी। आपको स्पोर्ट्स दुकान पे ले जाएगी और कहे लो बेटा हॉकी लेनी, फुटबॉल लेना, क्रिकेट लेना, जो लेना लो, खेलो कूदो। और यहाँ आपका किसी दाखिले में फ़ीस फंसी हुई तो वो फ़ीस भी प्रॉपर्टी बेच के भी देने को तैयार हो जाएगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर आपका। और यहाँ पे आप काफ़ी हैप्पीनेस होगी घर पे, और वालदा की सेहत बहुत अच्छी होगी। वालदा के साथ बहुत ही कमाल का आपका होगा। एग्रीकल्चर क्रॉप में भी बहुत फ़ायदा होगा। बारिश होगी तो आपकी फसल को, बरानी फसल को बहुत ही अपलिफ्ट मिल जाएगी। मोरालिटी बड़ी अच्छी होगी। कोई सफ़ेद रंग की नई गाड़ी खरीदते, कोई नया प्लाट खरीदते, कोई ज़राई ज़मीन खरीदते नज़र आते हैं। फाल्स एलिगेशन दूर हो जाएंगी, गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी। वालदा की सपोर्ट आपके साथ रहेगी। तो ये आपका जो टाइम होगा ना, बड़ा खुशहाली वाला टाइम है, बड़ा कमाल का। उसके बाद मून आपके 5वें घर में आएगा। मून और सैटर्न आपका 7th और 8th वीकेंड होगा, और 5वें का लॉर्ड 8वें में है। ये बड़ा ट्रिकी है, बहुत ही ट्रिकी है, बड़ा सोच समझ, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। एक तो जब भी 5वें का लॉर्ड 8वें में जाता है ना, तो दोस्तों से आपने दूर रहना। ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट ख़वातीन है ना, इनको 100% कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। 0% टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस जिसे कहते हैं, हिलना ही नहीं। क्योंकि 8वें का घर लिंक है, अगर आपने कंसीव किया हुआ ना तो मिस कैरेज होने के पूरे चांसेस होंगे, ख़ास तौर पे फर्स्ट कंसेप्शन का। तो दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। हामला ख़वातीन के लिए तो बेहतर, ख़ास तौर पे अगर आपका बेबी ये नई शादी हुई है तो यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। दूसरा, मर्द हज़रात ख़ास तौर पे, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल फ्रॉम देयर फ्रेंड्स। इन 2 दिनों में आपने वीकेंड पे अपने दोस्तों से नहीं मिलना, उनके साथ कोई रिक्रिएशन नहीं करना, उनके साथ कोई बाहर नहीं जाना, उनके साथ किसी किस्म का प्रोग्राम नहीं बनाना। 100 गज दूर रहना, 100 मील दूर रहना उनसे। वो आपको ख़राब कर सकते हैं, आपके साथ शरारत कर सकते हैं, आपके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, वो इसलिए आपको गायब कर सकते हैं, आपको पानी में धक्का दे सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों से आपने दूर रहना होगा। स्विमिंग पूल में जाएं तो आपने दरिया पे जाना या जाना तो आपने वो किश्ती में बैठना है तो ज़रूर लाइफ जैकेट ज़रूर पहनिएगा, बच्चों को भी लाइफ जैकेट पहनाइएगा। और इसके अलावा 5वां घर है, तो यहाँ पे आप पीविश हो सकते हैं, थोड़ा सा ग्लूमी हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, और ऐसा लगेगा जैसे अननोन फियर आपके ऊपर चढ़ा हुआ है और आप डर रहे हैं, खौफज़दा हो रहे हैं कि ये ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। तो ये चीज़ों से आपने बचना होगा, आपने अपने आप को यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो आप काफ़ी स्ट्रेस में आ सकते हैं, पैसिमिस्टिक हो सकते हैं। बच्चों के मामले में बहुत ही होंगे, और अफ्रेड ऑफ फेलियर और लो स्ट्रीम पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने लो स्ट्रीम पे और फेलियर का डर निकाल दिया, खौफज़दा निकल गया, तो आप जो वो लोग जो PhD कर रहे हैं या काम कर रहे हैं पढ़ाई का, एजुकेशन में, दे विल एबल टू गेट गुड रिजल्ट्स। कॉन्फिडेंस लीजिएगा। ये चीज़ें टेम्परेरी, मून क्योंकि जब फंसा होता है तो मामला डिले होते हैं,
और कोशिश कीजिएगा इन दिनों में बाहर निकलने की कोशिश ना करिए, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, किसी के पास जाएंगे तो वहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, वेटिंग में बैठना पड़ जाएगा, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, फ़्लाइट मिस हो जाएगी, कंटेनर लगे होंगे। तो इसलिए आपने टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करनी है और बच्चों के साथ कर्ट नहीं होना, बच्चों के बारे में परेशान नहीं होना। ऐसे ही आपके दिमाग ट्रिगर करेगा, पता नहीं ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। ये मेरे पास अक्सर लोग आते हैं और जो मेरा बच्चा है बड़ा नालायक हुआ हुआ है, अब उसके सन के ऊपर राहु आया हुआ है, उसका दिमाग काम करेगा। फिर मैं उनको तसल्ली देता हूँ, भाई वो सब्र कर लो, वो ठीक हो जाएगा, बड़ा लायक बच्चा है। आप उसके 1-2 महीने की एक्टिविटीज़ पे जज कर रहे हैं कि वो अपना फ्यूचर ख़राब कर लेगा। तो ये चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, ये एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा होता है। बच्चों का ख़ास तौर पे अगर आप अपना हॉरोस्कोप बनवाएं, लिख के लें बच्चों के बारे में, उनको कि इनकी डिटेल दें, तो यू विल गेट लॉट ऑफ गाइडेंस। बट एस्ट्रोलॉजर पढ़ा लिखा और जेन्युइन होना चाहिए। जो एस्ट्रोलॉजर आपको कहेंगे, ये जो आपको डरा दे और कहेंगे नहीं मैं आपके लिए लो बना देता हूँ, मछलियाँ छोड़ देता हूँ, ये कर देता हूँ, 2 लाख दे दो। एक बंदा मेरे पास आया, कहता जी यार देखो अंगूठी पाई तो 50,000 रुपये मेरे को ले ले उन्हें। तो मैंने कहा तो 30 रुपये दी दाता सब तो आम मिलती है। तो इस तरह अगर कोई लूटे तो फिर वो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी नहीं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।